अरे मैडम मज़ा नहीं आ रहा है, एक कपड़ा और उतारो ना प्लीज़। अरे मैडम एक कपड़ा और उतारिए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे काम थोड़ी बनेगा। एक कपड़ा और उतारिए। मैडम आपको काम चाहिए या नहीं चाहिए? सर बोल रहे हैं ना एक कपड़ा उतारने के लिए, चलिए उतारिए। हाँ बेटा, सर थोड़ी बेटर पिक्चर आई है, लेकिन सर थोड़ा और मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, समझ रहे हो आप? मतलब एक कपड़ा उतारने से वो बात नहीं बन रही, एक दो कपड़े और उतरवा दें। तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। अच्छा कपड़े नहीं उतार सकते आप, बैठ तो सकते ना, 1 मिनट बैठ जाइए आप। सर लड़की तो बहुत माल है, आगे क्या करना है वो बताओ। वही करना है जो सबके साथ करते हैं। दोनों क्या बातें कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस वो आपकी मॉडलिंग के बारे में बात चल रही थी कि आपको कहाँ कास्ट करना है ना सर? हाँ हाँ सर, लड़की बहुत माल है, लेकिन एक बात सुन लो, पहले मैं जाऊँगा और उसके बाद आप। नहीं, पहले मैं जाऊँगा, लड़की पहले मेरे पास आई थी, तेरे पास नहीं। पहले मैं जाऊँगा, उसके बाद तू जाइयो। सर आप हर बार यही करते हो सर इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, इस बार तो मुझे मौका दे दो प्लीज़, इतना तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना। चल ठीक है, जाके बात कर लड़की से, और ध्यान रखियो सारी बातें घर के अंदर होनी चाहिए, लड़की की जुबान बाहर नहीं जानी चाहिए घर से। ठीक है फिर, चलो थैंक यू सर, मैं जाके बात करता हूँ। आओ व्हाट अ ब्यूटी, मैम आप काम बहुत अच्छा करती हैं वैसे, ये देखो कितनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं आपकी। वैसे आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी सर। आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बॉयफ्रेंड नहीं, पर क्यों? अरे अगर आपका बॉयफ्रेंड हो और उसको पता लगे कि आप इस लाइन में हो तो उसको दिक्कत हो सकती है ना, आप ऐसे छोटे छोटे कपड़े भी डालती हैं। वैसे एक बात बताओ, आपने जब वो ये वाली फ़ोटो खिंचवाई थी ना इनसे करके इसको, तो बहुत प्यारी फोटो आई थी आपकी। थैंक यू सर। सर वैसे एक बात बोला है, लड़की तो बहुत अच्छी है सर, इतनी ब्यूटीफुल भी है, तो नेक्स्ट जो हमारा मैगजीन शूट था उसके लिए इनको कास्ट कर लेते हैं, और इनको छोटे कपड़े डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल सर। खुश हो ना? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस अपॉर्चुनिटी का ना कब से इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे चांस मिले। थैंक यू सो मच सर। अच्छा हमने तो आपको चांस दे दिया, अब हमें भी चांस दो कुछ। मतलब सर? मतलब सर इनको मतलब यहीं पे समझाऊँ या ऑफिस में ले जाके? ऑफिस में ले जाओ, याद करोगे भी क्या, बट हाँ थोड़ा जल्दी। तो ठीक है फिर आप ऑफिस में चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। चलिए। और लड़की माल है, बस मैं अपना जुगाड़ फिट करता हूँ, उसके बाद आपका नंबर। चलिए मैम, ये रहा हमारा ऑफिस। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे कि ऑफिस है, ये तो बेडरूम लग रहा है। हाँ करते हैं बात भाई, आप बैठिए, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए। लेकिन सर आप गेट क्यों बंद कर रहे हो? अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, ऐसी बात होती है सबसे, बैठो तो। देखिए सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे मुझे पता है, आप बैठो, बात तो करने पहले, बैठिए। अरे बैठिए तो करते हैं बात। जिस तरीके की लड़की आप मुझे समझ रहे हो, मैं वैसी नहीं हूँ। अच्छा, अगर आप उस टाइप की नहीं हैं तो हम भी उस टाइप के थोड़ी हैं। अच्छा ये बताओ, कभी किया है? मतलब सर आप ये क्या बोल रहे हो? अरे नहीं, मैं वो मॉडलिंग की बात कर रहा था। नहीं सर, फर्स्ट टाइम है मेरा। वो फर्स्ट टाइम है आपका? देखो आपको पैसा बहुत मिलेगा इस लाइन में, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। मतलब? एक्स्ट्रा मतलब बताता हूँ, एक मिनट। ये कुछ पैसे हैं आपके लिए, पूरे 50,000, गिन लीजिए। इतने सारे पैसे, वो भी पहले दिन? हाँ पूरे 50,000 है, पहले दिन का साइनिंग अमाउंट समझ लो, और बाकी के पैसे जब फोटो शूट हो जाएगा तो उसके बाद आपको दे देंगे। लेकिन हाँ इसके बदले में आपको बस हमें थोड़ा सा खुश करना होगा। मतलब सर? हाँ बताता हूँ ना कैसे खुश करना है, आप बस ये थोड़ा कपड़े उतार दीजिए। पर सर यहाँ तो कोई कैमरा नहीं है, तो आप फोटोज़ कैसे खींचोगे? हाँ अभी कोई शूट नहीं चल रहा है, ये तो मैं खुद के लिए बोल रहा था। थोड़े से कपड़े उतारेंगे प्लीज़? वैसे अच्छी लगती हो तुम, ये ऐसे रखो ना, अब लग रही हो ना प्यारी। जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब मत करिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अच्छा तुमने बताया था ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है,
तो शायद तुमने वो सब भी नहीं किया होगा अभी तक। सर मैंने आपको बोल दिया ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, ये सब करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन ये 50,000 लेने के लिए कंफर्टेबल थी, वो तो फट से ले लिया तुमने। सर वो तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा लुक टेस्ट है, इसलिए मैंने पैसे ले लिए। अब इतनी खूबसूरत हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी खूबसूरती को और निखारा जाए, हाँ, उस पर 4 चांद लगाए जाए। समझ रही हो ना? मतलब मैं पूरा समझा दूंगा तुम्हें। सर मुझे सब पता है आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं ये सब करने में ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। अरे यार, तुम क्यों मूड खराब कर रही हो, क्यों गुस्सा कर रही हो? दे दिए ना तुम्हें 50,000 रुपये, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? जब बाहर जाकर कमाओगी ना तब पता लगेगा कि 50,000 कमाने में क्या क्या करना पड़ता है। अरे मान लो हम तुम्हें पैसा देंगे और वो भी बहुत सारा। तुम्हारे जैसे ना हज़ारों लड़कियाँ लाइन लगा कर खड़ी रहती हैं हमारे ऑफिस के बाहर, हम उनको बहुत सारा पैसा देते हैं और वो सब यही करती हैं। जल्दी से मान जाओ, और हाँ, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, पर अगर तुम नहीं मानी ना फिर मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, फिर देख लेना तुम। 1 2 सर आपको एक बार में समझ में नहीं आती क्या? मैंने आपको मना कर दिया ना कि मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल, फिर भी आप बदतमीजी किए जा रहे हो। ये रखिए अपना पैसा, नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा, समझे? और ना ही आपका काम। देख ले, पूरे 50,000 रुपये बाहर जाकर कमाएगी ना तब पता लग जाएगा कि इन पैसों को कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। पैसे नहीं कमाने और ये सब भी नहीं करना। हाँ, मैं तो बहुत प्यार से पेश आ रहा था तुम्हारे साथ। मैं एक बार बाहर जाता हूँ और अपने बॉस को भेजता हूँ, वो तुम्हें समझाएगा कि कैसे करना है। रुकिए सर। क्यों, अब क्या हुआ? अब पैसों की ज़रूरत है मुझे। हाँ तो ठीक है, रखिए पैसे और उतार कपड़े। लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं इन सब चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तेरे को एक बार में समझ नहीं आ रहा? ये पैसे दिए ना तेरे को, चल उतार अपने कपड़े। सर आपको पता है मैं घर वालों को झूठ बोल के यहाँ पे आई हूँ, घर से भाग के आई हूँ। मेरे घर वाले मॉडलिंग के सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मैंने उनके खिलाफ जाके ये करियर चूज़ किया। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। और सर अगर मैं ये सब करूँगी तो मैं आईने में खुद का चेहरा कैसे देखूँगी, कैसे फेस करूँगी अपने घर वालों को? सर मैं खुद से नज़रें कैसे मिला पाऊँगी? प्लीज़ सर, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। सर को बुला रहा हूँ, वही तुझे समझाएंगे। सर मेरी बात तो सुनो सर। अरे सर, पता नहीं क्या ही लड़की है, मान ही नहीं रही है। क्या है यार, एक लड़की को नहीं बना पाया तो सुनाने के लिए क्या मर्द बनेगा तू? अरे सर, फिर ऐसा करो, खुद अंदर चले जाओ और खुद उसे मना लो। ठीक है, मुझे ही जाना पड़ेगा। लगता है मेरे चेले ने 50,000 रुपये दिए हैं। फिर क्या दिक्कत है तुझे ये सब करने के लिए? हाँ, फिर क्यों नखरे दिखा रही है? सर प्लीज़ आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो। सर मैं अपने घर वालों को झूठ बोल के यहाँ भाग के आई हूँ दिल्ली में। अगर उन्हें पता लग गया कि मैं ये सब कर रही हूँ तो मैं उनसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ के ये सब कर रही हूँ तो मैं उनसे ज़िंदगी भर नज़रें नहीं मिला पाऊँगी। सर प्लीज़ आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं बहुत ही अच्छा काम करूँगी, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ सर, और मेरी रैंप वॉक भी बहुत ही अच्छी है। आप बस मेरी बातों पर भरोसा कीजिए, मुझे एक चांस दीजिए, मैं सच में बहुत ही अच्छा काम कर सकती हूँ। और सर आप ही सोचिए, मैं बाहर से आई हूँ और अगर आप लोग ही मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी ज़िंदगी में? हम भी तो वही कह रहे हैं, तू बहुत अच्छा कर सकती है, तुझे कुछ नहीं करना, बस तू हमारा ध्यान रख और हम तेरा ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ना है तो मिल बांट के आगे बढ़ेंगे। देख ले तुझे ये काम करना है कि नहीं। सर प्लीज़ आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मुझे बस एक चांस की ज़रूरत है, मैं बहुत ही अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे वो चांस दे दो और ये सब ना करो तो। तुझे क्या लगता है तुझे इकलौती लड़की है इस लाइन में? हाँ, तेरे से पहले भी काफ़ी लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में, और वो सब क्या लगता है तुझे ऐसे ही आगे बढ़ गए? नहीं, इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अरे जो पहले लड़कियाँ हैं ना, उन सब ने भी ये सब किया है, ये सब तो कॉमन है इस लाइन में, ये सब करना पड़ता है, तभी तो इंसान आगे जाके इतना बड़ा स्टार बनता है, ऐसे नहीं बन जाता कोई। देख, जब तक तू हमारा ध्यान नहीं रखेगी हम भी तेरा ध्यान नहीं रख पाएंगे। देख, ऐसा नहीं है तेरे में टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है यार, लेकिन हर चीज़ टैलेंट से नहीं होता, कुछ चीज़ें उससे भी बढ़ी जाती है। समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देख, इससे पहले इतना अच्छा ऑफर मैंने किसी को नहीं दिया, बस तुझे दे रहा हूँ। और हाँ, अगर तूने मेरा बात माना तो आने वाले टाइम में मैगजीन शूट के साथ साथ हम एक फ़िल्म भी करने वाले हैं, उसमें तुझे एक अच्छा रोल भी दे दूँगा।
हीरोइन बना दूंगा तुझे, हीरोइन। देख कितना क्या सोच रही है, सिर्फ एक रात की बात है। एक रात मेरे साथ सो जा और देख तो एक बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी। तो इतना भी नहीं कर सकती अपने स्ट्रगल के लिए, तुझे बहुत पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि तू अपने आप को स्टैंड कर पाएगी और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगी। अब अपने स्ट्रगल के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। अरे लोग तो अपना करियर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, और तुझे तो बस एक रात मेरे साथ सोना है और तू उसके लिए इतना सोच रही है। सर मैं ये सब नहीं कर सकती, आप प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। अरे फ्री में करने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ तुझे, उसके बदले 50,000 भी तो दे रहा हूँ। 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती। और वैसे भी मुझे एक बात बता, तो किस बात का घमंड दिखा रही है, किस बात का घमंड है तेरे अंदर? अरे तेरे जैसी लड़कियां तो मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगा के खड़ी होती है कि सर हमारा काम करवा दो, हमारा काम करवा दो। पर तू खुश नसीब है कि हम तेरा काम कर रहे हैं और तेरे से बात भी कर रहे इतनी, वरना किसी से बात भी नहीं करते। वरना तेरे जैसी लड़की को ना हम मुँह भी नहीं लगाते। अरे है क्या तुझ में, तू किस चीज़ में घमंड दिखा रही है? टैलेंट के दम पे तू आगे बढ़ना चाहती है। आज की डेट में टैलेंट के दम पे कोई आगे नहीं बढ़ता है तो सिर्फ जिस्म के दम पे आगे। तुझे क्या लगता है टैलेंट के दम पे तो अपना पेट पाल लेगी? टैलेंट वैलेंट से आजकल कुछ नहीं होता, कुछ होता है ना तो सिर्फ तेरे बदन से हो सकता है। अपने बदन से ना तुम बहुत पैसे कमा सकती है। देख अब तू सोच ले, अगर आज तो हमारे काम आएगी तो हम भी तेरे काम आएंगे। और हाँ, अगर तुझे ये सब नहीं करना ना तो गेट खुला हुआ है, तू जा सकती है। और हाँ, जाने से पहले एक बात सुनती जा, अगर तू मेरे सपोर्ट करेगी ना तो मैं तेरा सपोर्ट करूँगा आगे तक और तुझे बहुत बड़ा स्टार बना दूँगा और बहुत पैसा कमाएगी तू। बाकी तेरी मर्ज़ी है, तुझे मेरी बात माननी है कि नहीं। मैंने तुझे समझाना था, समझा दिया, बाकी तू देख। हाँ, और एक बात और बता दूँ, काम की कमी ना तुझे होगी, हमें नहीं। हमारे ऑफिस के बाहर तो अभी भी लड़कियों की लाइन लगी होगी। देख अगर तू नहीं मानेगी तो दूसरी खड़ी है बाहर, उसे बुला लेंगे अंदर और वो इन सब चीज़ों के लिए मान भी जाएगी और हम उससे करवा लेंगे ये सब काम। बाकी तेरी मर्जी। सर मैं जानती हूँ कि आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे सब समझ है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपके कैमरामैन के साथ सोना, जो बाहर है वो आपका कैमरामैन है ना। सर मुझे पता है इस फील्ड में ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और आपको क्या लगता है, जब मैं अपने गांव को छोड़ के यहाँ दिल्ली में आई थी तो क्या मुझे पता नहीं था कि मुझे काम के लिए ये सब भी करना पड़ेगा? लेकिन आप खुद बताइए ना, कि कैमरामैन के साथ सोना, सर ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। सर आप खुद ही सोचिए, जब मैं अपने गांव को छोड़ के यहाँ पे आई थी रहने के लिए तो क्या मैंने ये सब सोचा नहीं था कि मुझे मॉडलिंग लाइन में आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा? सर मैं सब कुछ सोच के आई थी, लेकिन एक कैमरामैन के साथ सोना ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और आपको तो मैंने बता ही दिया कि मेरे घर वाले मॉडलिंग लाइन के कितना खिलाफ थे, पर फिर भी मैंने उनके खिलाफ जाके ये करियर चूज़ किया। सर इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे एक चांस की ज़रूरत है। मैं वो सब करूँगी जो आपको चाहिए। अच्छा सच में? मुझे पहले से ही पता था तुम जैसी लड़कियाँ ना ऐसे ही करती हो, पहले ड्रामे करती हो और फिर बाद में मान जाती हो। चल कोई नहीं, अब आगे से तेरी सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूँगा। रही तुम्हें स्टार बनाने की बात, तो वो जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम वो बात याद रखना जो मैंने तुम्हें कहा है, ठीक है? अरे वाह सर, अकेले अकेले मजे ले रहे हो। हाँ, और तुम क्या कह रही थी? सारी बातें सुने मैंने तुम्हारी, अपनी मर्जी से आई हो। हाँ, इनके साथ तो करने के लिए राजी होगी, मेरे में क्या कमी थी? तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास पैसा नहीं है? अरे सर का राइट हैंड तो मैं ही हूँ, और इसके अलावा मेरा बाहर भी बहुत बिजनेस चलता है। तुमने क्या सोचा मैं बस एक छोटा सा कैमरामैन हूँ? हाँ अरे बहुत पैसा है मेरे पास, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ। सर का राइट हैंड भी मैं हूँ। और तुम्हारी नॉलेज के लिए एक और बात बता दूँ तुम्हें, जितना ये कमाते हैं ना उनसे 4 गुना मैं कमाता हूँ। और अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो मैं तुम्हें और भी बहुत सारे काम दिलवा दूँगा, और ये काम तो बस मेरा दिखाने के लिए है। इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं मेरे, और सर के साथ तो मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, सर तुम्हें काम ज़रूर दिलवा देंगे, लेकिन पैसा मेरे पास है, और वो भी सर से बहुत ज़्यादा। अब सोच लो तुम्हें किसके साथ काम करना है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था आपके पास इतना पैसा है। मुझे तो बस आगे बढ़ना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। अब आई ना तुम लाइन पे। सर लगता है कोई आया है, आइए देखते हैं। भैया आप क्या? जी हाँ, आपके भैया।
और जैसा कि आपने बताया था कि आपके घर पे बहुत गरीबी है और आप घर वालों की मर्जी के बिना इस काम में घुसी थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ना ही मैं कोई कैमरामैन हूं और ना ही ये कास्टिंग डायरेक्टर, और ये सब नाटक हमने आपके भैया के साथ मिलकर प्लान कर किया है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तुम ऑडिशन देने गई थी मॉडलिंग का, लेकिन वहाँ से तो तुम बचकर आ गई थी, लेकिन आपके साथ वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो आपके भैया को सब पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सपनों को पूरा नहीं करना चाहिए, सपनों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन ऐसे ये गलत तरीके से नहीं, एक साफ रास्ता भी होता है। और जो भी कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, उनको देखो, कोई भी ऐसे गंदे काम कर कोई बड़ा आदमी नहीं बना। सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब भैया मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, और मुझे किसी ने बताया कि इस इंडस्ट्री में सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ेंगे, जगह जगह जाकर स्ट्रगल करना होगा। पर भैया आप प्लीज़ मेरी बातों का यकीन कीजिए, मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितना गलत सोच रही थी। इज्जत से कमाया हुआ पैसा ही अच्छा होता है। मैंने ये शॉर्टकट अपनाया, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं लेकिन आपसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस इसलिए मैंने ये सोचा क्यों ना मैं शॉर्टकट अपना लूँ, जिससे मुझे अच्छा पैसा भी मिल जाएगा और अच्छा नाम भी। पर मुझे नहीं पता मैं कितना गलत सोच रही थी। दीपक, मुझे माफ़ कर दे भाई, ये सब नाटक करना पड़ा। अगर ये सब नहीं करते तो तेरी बहन को सबक कैसे सिखाते।